जल जीवन हरियाली अभियान चलाया। अब आप सोच लीजिए कितना पर्यावरण के प्रति जागृति आई है। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। पिछली बार हमने बताया था कि हम लोग करेंगे, आज कितना अच्छा हुआ। और कई काम हम लोग 24,524 करोड़ रुपए की लागत से 11 पॉइंट है, इसमें 11 योजनाएं हैं जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, जिसमें 10 काम का है और 1 अभियान का है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और किस तरह से काम हुआ है हरित आवरण के लिए। हम लोग जल जीवन हरियाली बोलते हैं, यानी जल है, हरियाली है, तभी बीच में जीवन सुरक्षित है। और जो काम किया इस बार का हम लोगों का लक्ष्य था, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाएंगे। ये जो कोरोना आ गया पहले से शुरू कर दिया गया 5 जून से, और 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक 2 करोड़ 51 लाख की जगह पर 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगे हैं। अब कितनी जागृति आई है, मैं सबको बधाई देता हूं। और एक बात जान लीजिए, जो हम लोग तालाब, पोखर, आहर पईन के लिए सब किए हैं, अभी लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से उद्घाटन हो गया। 1753 योजनाएं का उद्घाटन हो गया। तो एक एक चीज है। और आप जान लीजिए कि सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और गया, बोध गया, राजगीर, नवादा, सबको गंगा नदी का जल जो उपलब्ध कराएंगे, उस पर काम प्रारंभ हो गया। तो एक एक काम हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के लिए भी किए। तो जो भी हमारा कर्तव्य है, चाहे आज की कोई समस्या हो या कोई भी समस्या आए, उसके समाधान का भी प्रयास हम लोग करते हैं। और इसके अलावे जो भी हमने घोषित किया, 7 निश्चय या जल जीवन हरियाली अभियान, ये सब पर काम, एक एक काम को किया है। और आप लोगों को हमने कुछ बातों की जानकारी दी, समय तो लग गया, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि ये सब काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ और काम करने वाले हैं, तो उसकी सूचना हम दे देना चाहते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी। और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है। और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है। बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। और राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में जो हमने जिक्र किया, एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, तो इसके लिए सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है, जिन पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। अब समझ लीजिए, जो +2 स्कूल जो हम लोग हर पंचायत में खोलने का निर्णय ले लिए और कर दिया, 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी जब भी खुलेगा। कुछ जगहों पर जो बचा हुआ था 3,300, अब सब जगह के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। अब एक बात और जान लीजिए, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से सभी निबंधित निर्माण कर्मियों को विशेष अनुदान के रूप में 2,000 रुपया दिया जाएगा। कृषि से संबंधित उद्योगों तथा कास्ट आधारित उद्योग, वुड बेस्ड इंडस्ट्री को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने के लिए अलग से योजना लाई जाएगी। और जो
आरा मिल से संबंधित जो समस्याएं बहुत कठिन हो गई थी, उसके बारे में हम लोग नया कानून ला रहे हैं। आरा मिल संबंधी उद्योगों को राहत देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए नया कानून तुरंत आएगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की हमारी नीति है। आप जान लीजिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा। विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग में अगस्त माह में 4,997 यानी 5,000 नर्सों एवं 4,000 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सितंबर माह में 1,750 से अधिक लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्तियां भी पूर्ण की जाएंगी। उसके बाद विगत कुछ वर्षों में 3,350 सहायक प्राध्यापक के पदों के विरुद्ध 2,775 पदों पर नियुक्ति कर ली गई है। शेष पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर रिक्ति शीघ्र भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त 4,000 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बन गया, वहीं से अब नियुक्ति होनी है। 1 माह के अंदर अधियाचना भेजी जाएगी। सहायक प्राध्यापक की बहाली के इच्छुक लोगों की एक उनके सामने समस्या आ गई थी। 2009 से 12 के बीच पीएचडी की अमान्यता और एमफिल, ये जो दोनों को लेकर के उनको परेशानी आ रही थी, इसके संबंध में जो इतराज था, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए नियुक्ति के आधार में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। और कोविड-19 से, ये कोरोना से मुक्त हुए व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा दान करने पर, जो मुक्त हो गए हैं वो ब्लड प्लाज्मा दान करेंगे, तो दानकर्ता को धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये बात हम लोगों ने तय कर दिया। तो ये सब काम होने वाला है। टीचर से लेकर के जो भी समस्याएं आ गई है, सब के लिए भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हर तरह से हम लोग यही काम करते रहते रहते। अब भाई हमको तो ऐसे ही मौके पर कुछ बोलते हैं। आजकल तो वो चल गया ना सोशल मीडिया पर, रोज लोग करेगा ट्वीट। क्या करता है कुछ नहीं जानता, वही सब ट्वीट करता रहता है। क्या क्या करता है, कितना काम हो रहा है बिहार में। हम तो सारे अपने आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि भाई सच्चाई का, पहले सच्चाई आती थी, पहले क्या था, अब क्या है, आपको खुद विश्लेषण करना चाहिए। हमने तो सरकारी अधिकारियों को भी कहा, पहले से लेकर के अब तक जो भी स्थिति है उसका आकलन करके इस बात को लोगों के सामने रखिए, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को ठीक ढंग से जानकारी हो। हम लोग जितना काम कर दिए, कहीं सड़क था जी, गड्ढा था, गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, यही कहा जाता था। बिजली था, कुछ नहीं था। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे, उनको कुछ मालूम नहीं। अब वो सब 18-20 के होने जा रहे हैं। तो भाई सबको सही बात होना चाहिए। सोशल मीडिया का 2 रूप है। एक पक्ष बहुत पॉजिटिव है, उसके माध्यम से सबको सही जानकारी मिलती है, और एक पक्ष है इसका दुरुपयोग करता है। कोई काम नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, सोया रहेगा, कुछ न कुछ वो कुछ लिख देगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में सही बात की जानकारी भी देनी चाहिए। हम इसलिए ऐसे मौके पर भी सब बात अब तक हुआ आपको, हालांकि समय लग गया होगा, लेकिन हम तो कोशिश किए अति संक्षेप में ही कुछ बता देना। इतना काम कि हम सब काम की चर्चा कहाँ किए। अगर हम सब काम की चर्चा करेंगे तो आप लोगों को कई बार पानी पीने का जरूरत पड़ेगा। हमारे पुलिस वाले ही आज हैं, उनमें कई लोगों को तकलीफ सुबह से ही ऐसे ही होगा। यहाँ पर तो लोग अपना अंदर बैठे हुए, इनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को, इसलिए हम ज़्यादा आप लोगों को इसमें हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम इतना ही कहते हुए इतना ही आपको वचन देते हैं कि भाई लोगों की सेवा करना ही
हमारा दिलचस्पी है। और आप जान लीजिए, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है और इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली, तो हम इसको एक खुशहाल राज्य बनाएंगे और इसके लिए हम सब संकल्प लें और सब लोग सहयोग प्रदान करें। और इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को और सभी बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब 3 बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।